हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस स्टडीज़ लर्निंग। ये हमारे चैनल का नाम है। आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि हमने आपके साथ स्टडीज़ के आइडियाज़ को शेयर करना है। तो हमारा जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको क्लियर करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कीजिएगा। हमारे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है तो आपने इसको ज़रूर जो है वो ज्वाइन करना है। साइंस स्टडीज़ लर्निंग, ठीक है। अब जो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं आज जो है एक्विलिब्रियम, ठीक है। एक्विलिब्रियम क्या होता है, आपके इस वीडियो में थोड़ा सा इसका हम लोग आपको बताएंगे। इसके कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो शॉर्ट वीडियोस के अंदर ये होता है कि आपको मेन जो की पॉइंट्स हैं वो याद हो जाते हैं और आप जो है अपने पॉइंट से हिलते नहीं हो। इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एंड टॉर्च acting together there is a no change in translation movement as well as rational motion is called equilibrium। equilibrium क्या है? एक ऐसी चीज़ जिसको हम कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर जब वो साकित हालत में आ जाती है तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन। जब उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम के हवाले से तो वो क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक होती है। अब स्टैटिस्टिक की बात करें तो वो चीज़ जो कि कभी भी नहीं चेंज होती है। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें तो ये है हमारे पास स्टैटिस्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, और उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद ये हालतें हैं इसकी, डायनामिक ट्रांसलेशन क्या होती है और डायनामिक जो है वो रैशनल क्या होती है, रोटेशनल, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास फोर्सेस होती हैं, जब देखें बुक के अंदर ये है कि वो एक फोर्सिंग एक्ट ऑन बुक, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है और नीचे उसका वेट जो क्या ग्रेविटी की वजह से हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक हालत के अंदर होता है। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर द बॉडी इज सेट टू बी स्टैटिस्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बुक रेस्टिंग ऑन द टेबल। जब कोई किताब को हम टेबल के ऊपर रखेंगे तो उसका जो वेट होगा वो वेट mg ऑफ द बुक इज़ बैलेंस्ड बाय ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस फ्रॉम द टेबल सरफेस एज शोन इन द फिगर। से फॉर एग्जांपल कि जितनी भी सेवरल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, वो एक्शन कर रही होती हैं, एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर जब वो सब एक दूसरे के साथ एक्ट करके उसको स्टेबल कर देते हैं तो ये हमारा स्टैटिस्टिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे स्टैटिस्टिक होता है तो वो चेंज नहीं किया जा सकता, डायनामिक में वो बदलता रहता है। बदलने की वजह से जो इक्विलिब्रियम बनता है उसको हम कहते हैं डायनामिक। अब देखें कि दो तरह के हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक इक्विलिब्रियम को देखना चाहें तो बुक की एग्जांपल है, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखना चाहे तो वो क्या है, कब होता है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग at uniform velocity under the action of several forces acting together the body is said to be a dynamic equilibrium। it is further divided into two types। अब इसकी दो टाइप्स हैं। इनको डायनामिक के अंदर जो है डायनामिक, क्योंकि उसकी जितनी भी वहाँ तो स्टैटिस्टिक में सेवरल फोर्सेस का जो एक्शन होता था वो स्टेबल हो जाता था, जबकि यहाँ पे उसके साथ हर फ्रेम के साथ साथ उसकी जो वेलोसिटी है अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस वो एक्टिंग टुगेदर जब वो डिफरेंट टाइप में करेंगी तो वो होगा ऐसे। अब दूसरी पिक्चर है, ये देखें कि पैराट्रूपर्स फॉलिंग डाउन। जब पैराट्रूपर्स यानी कि नीचे आ रहे होते हैं तो उस वक्त उनकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है उसके साथ उसका जो एरिया होता है या फ्रेम होता है वो भी चेंज हो रहा होता है। और जबकि अगर रोटेटिंग सीडी की बात करें तो ठीक है, अंडर द चेंजिंग वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन उसका इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक जगह पे होता है। तो अब देखें कि डायनामिक, ये जो डायनामिक की टू टाइप्स हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डायनामिक ट्रांसलेशन जो है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी द बॉडी इज सेड टू बी लीनियर, मींस के जो
फॉल डाउन ऊपर से नीचे की तरफ हो रही हो या रोटेट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल पैराट्रूपर इज़ फॉलिंग, ये एग्जांपल मैंने आपको कोट कराई विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उसकी थोड़ी सी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिसकी चेंजिंग के साथ साथ वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल है। ठीक है, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और डायनामिक क्या है, व्हेन आवर बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ये एक एंगल के अंदर ही फिरती जा रही है, इसने अपनी जगह चेंज नहीं करनी है। जबकि पैराट्रूपर्स अपनी हर सेकंड के अंदर जगह भी चेंज कर रहे होते हैं और अपनी ग्रेविटी के साथ वेट को भी, जबकि सीडी के अंदर ऐसा नहीं होता है। होप आपको ये इक्विलिब्रियम की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के इस टॉपिक पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे जो चैनल है वो साइंस स्टडी लर्निंग को वो ज़रूर सब्सक्राइब करना है।